शादी एक ऐसी इमारत है, इसकी नींव को बचाने के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, आई नो वेरी वेल। बट इस बार जो हम लोग प्रोग्राम पार्ट 3 लेकर आए हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसमें कुछ खास तरह से हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है जिसमें लॉ स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक सभी लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए वो आने वाली समस्याएँ और वो समस्याएँ जिनसे आप डेली लाइफ में बेयर आउट कर रहे हैं, उनको झेल रहे हैं, उनको कैसे कम किया जाए। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि शादी ऐसा एक संवेदनशील रिश्ता है, जिसको बचाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसी रिश्ते को बचाने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को अवेयर करते हैं और वो डेली रोज़ाना जो हमारी ज़िंदगी में समस्याएँ होती हैं, उनसे कैसे निदान पाएँ, इसी के लिए प्रॉपर्ली पूरा कोर्ट या पूरा सेशन ये डिज़ाइन किया गया है। इस पूरे सेशन में हम लोग जानेंगे कि शादी क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज, एक वैलिड शादी क्या होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जैसे सेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम लोग बात करें कि हिंदुओं में शादी के साथ-साथ क्या-क्या रीति-रिवाज हम लोग फॉलो करते हैं, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि आजकल मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से रिश्ते कोर्ट और कचहरी या थाने तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ कुछ लोगों को जब जानकारी नहीं होती है, जैसे सपिंडा मैरिज क्या होती है, कैसे 5 जनरेशन तक फादर की तरफ से और 3 जनरेशन की तरफ से, मदर की तरफ से इन शादियों को प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की कैटेगरीज में लाया गया, तो वो भी हम लोग बात करेंगे इस सपिंडा मैरिज के कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग बात करेंगे कि शादी की एग्जैक्ट उम्र क्या है, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या एक तलाक ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जिसके ज़रिए हम लोग शादी को विघटित कर सकते हैं या 2 लोग अलग-अलग रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये पूरा 7 दिनों का एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में अलग-अलग फील्ड के लॉयर्स आएँगे, कुछ फैमिली कोर्ट्स के बारे में बताएँगे, कुछ सेक्शन 12 के बारे में बताएँगे, कुछ जनरल इंटरैक्शंस जो होंगे पब्लिक से, वो भी हम लोग देख पाएँगे। ये पूरा प्रोग्राम शेड्यूल किया गया है आप सभी लोगों के लिए। कुछ लाइनें मेरे सामने हैं, मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस लाइनों को सुनें और महसूस करें कि आखिर क्या है बेसिकली शादी और कैसे एक डिवोर्स के बाद या कैसे एक डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद एक पूरा परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है। लाइनें हैं कि क्या 7 जन्मों का साथ लोग बीच में ही छोड़ जाते हैं? आखिर आप समझिए कि क्यों आखिर होता है कि 7 जन्मों का साथ लोग बीच में छोड़ जाते हैं? अगर आप लोग बात करें हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार शादी जो है वो 7 जन्मों का एक बंधन है। अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो जो डीएनए हमारा जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता है और ये 7 जनरेशन तक ये कंटिन्यू रहता है। पहली लाइन जो मैंने आपको बताई कि क्यों 7 जन्मों का साथ लोग बीच में ही छोड़ जाते हैं, जो वादा करते हैं जीवन भर साथ निभाने का, वो रिश्ते सिर्फ एक दस्तखत यानी हस्ताक्षर तोड़ जाते हैं। अब क्या सिंगल एक साइन से कोई शादी क्या तोड़ी जानी चाहिए? क्या एक सिर्फ डिवोर्स का वो पेपर जो 7 जन्मों के इस रिश्तों को तोड़ देता है? आगे देखते हैं लाइनों में क्या लिखा है। शादी तो होती है सिर्फ एक लड़का और लड़की की, यानी एक लड़का और लड़की की शादी होती है, पर तलाक के बाद उसकी कीमत उनके छोटे-छोटे बच्चे चुकाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे 7 जन्मों का रिश्ता एक तलाक, एक हस्ताक्षर से टूट तो जाता है, लड़का-लड़की की शादी होती है, बट क्या होगा उन बच्चों का जो उस ड्यूरिंग मैरिज वो पैदा हुए हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी कि आखिर क्या छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, क्यों आखिर हम लोग लड़ाई करते हैं, क्यों आखिर हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। अब मैं डे वाइज आपको बताना चाहूंगा कि कैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7 में पूरा शेड्यूल बताया गया है। ये प्रोग्राम उन सभी बैचलर्स के लिए है जो जल्द ही शादी करने जा रहे हैं और वो बहुत क्यूरियस हैं कि आखिर मैरिज क्या है, मैरिज में आखिर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, आखिर वो लाइन जो कही जाती है, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये प्रोग्राम उन सभी बैचलर्स के लिए है, ये प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ, जो मैरिड लाइफ है वो बहुत हैप्पीली ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही है, बट वो चाहते हैं भविष्य में इसी प्रकार से उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ कंटिन्यू रहे। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा ये प्रोग्राम उनके लिए भी है जिनकी लाइफ में, जिनकी मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट्स अराइज़ हो चुके हैं, जो कोर्ट तक पहुँच चुके हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रोग्राम उन सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जो इनिशियल लेवल पे अपना करियर एडवोकेसी की तरफ लेके आना चाहते हैं और इनिशियल कंडीशन में प्राइमरी स्टेज पे कैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को टैकल करें और कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जानें।